मेरा एक और दोस्त है, छोटी छोटी लाइंस हैं, अगर आप उसको, मेरा एक और दोस्त है, वो रेडियोलॉजिस्ट है। उसने जो स्ट्रेप्टोकोकस है बैक्टीरिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, उसने एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी है। उसने कहा दिस इज द बैक्टीरिया, दिस स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट एंड किस द जॉइंट एंड सिट एट द हार्ट। ये गले से चलता है, जोड़ों को टच करता है और दिल में आके बैठ जाता है। आप यकीन माने, हमने स्ट्रेप्टोकोकस से इतने रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट ठीक किए क्योंकि हमने इसको समझा, इसको हमने समझा। आपको पता है पित्ते की पथरियां हमारे पास कितनी आती हैं, और टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन क्या है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है आंतों से निकलता है, तो सिट इन द गॉल ब्लैडर, और अल्टीमेटली एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। कि पित्ते की पथरी, क्योंकि रिपीटेड टाइफाइड को हटाने के लिए गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। और हमारे पास इतनी खूबसूरत दवाई हैं टाइफाइड को उड़ाने के लिए, मतलब आपके पास एक बड़ा मिसोड है, टाइफाइड, डिप्टेशिया है और दूसरी दवाई। तो हमने लोगों को कहा कि पित्ते की पथरी जो है ना, वो सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम, चेलिडोनियम, लाइकोचिनंथस, कार्डियस, लाइकोमैक्लियोर, मक्सा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया। हमने कार्डियोलॉजी पे 7 सेक्शन किए और 2 दफा हमने रिपीट किए। हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द एएसटी, व्हाट इज द वीएसटी, व्हाट इज द पीडीए, व्हाट इज द टीजीए, व्हाट इज द रिगर्जिटेशन, व्हाट इज द ट्रिपल वेसल डिजीज, व्हाट इज द स्टीनोसिस। हमने एक एक चीज बताई और मैंने 60 के करीब एक मटेरिया मेडिका तैयार किया कि दिस इज द कार्डियोलॉजी मटेरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथी। ये काम हम इसलिए करते हैं और कर रहे हैं कि मुझे एक जगह नहीं बात करनी, मुझे एक जगह बात नहीं करनी, मुझे 3 जगह बात करनी। मैंने 3 लोगों को एड्रेस करना है। मैंने इस वक्त जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, हमने उसको भी एड्रेस करना, इसीलिए मैं उनको लाके यहां साथ खड़ा करता था, और ताकि उनको पता चले कि होम्योपैथी किस साइंटिफिक अंदाज में ट्रीट करना जानती है। उसी टॉपिक पे स्पेशलिस्ट बोलता था, उसी की जुबान में मैं दवाई बताता। तो मुझे एड्रेस करना था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इस होम्योपैथी में कितना पोटेंशियल है। दुनिया की सबसे बड़ी साइंस होम्योपैथी है, अगर हम इसे अपनाएं, हम इसे अकीदे से अपनाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयों का सोर्स हमारे पास है। हम प्लांट से दवाइयां बनाते हैं, हम मिनरल से दवाइयां बनाते हैं, हम पॉइजन से दवाइयां बनाते हैं, हम स्नेक से दवाइयां बनाते हैं, हम स्पाइडर से दवाइयां बनाते हैं, हम रेस से दवाइयां बनाते हैं। हम इस वक्त मौजूद दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं, हम उनसे निसोड तैयार करते हैं, और हम टेट्रोपैथी मेडिसिन बनाते हैं कि जो दुनिया की किसी और साइंस में दवा देने से लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसको वो कैसे ठीक करती हैं। हम पेनिसिलिन बनाते हैं, हम टीबी की जो पोटेंटाइज दवाइयां बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है होम्योपैथी की दवाइयों का। और हनीमन तो यह कह गया था कि मेरे पास तो 100 दवाइयां, इसलिए बाद चीजों का इलाज काफी है। आज तो 3000 से ज्यादा दवाई है। जिस तरफ आप निकले
कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाएं, मेथड पे जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे जाएं। एक डॉक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे देखता है, वो भी 60, 70, 80, 100 मरीज देख लेता है। कॉजेटिव पे लोग मरीज देखते हैं, 60, 70, 100, 200 मरीज देखते हैं। सिम्प्टोमोलॉजी में लोग मरीज देखते हैं, बेशुमार मरीज देखते हैं। आप रेपर्टाइजेशन में जाएं, बेशुमार लोग रेपर्टी से मदद लेके मरीज देखते हैं। आप बोकर के उस मेथड पे चले जाएं, आप कैंट के मेथड पे चले जाएं, आप बोनिंग हैसन के मेथड पे चले जाएं, आप बोरक के मेथड पे चले जाएं, आपको रिजल्ट मिलता है। मल्टी डायमेंशनल मेथड्स हैं आपके पास, मल्टी डायमेंशनल। आप पॉजिटिव फैक्टर पे चले जाएं, आप मैथमेटिक फैक्टर पे चले जाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनली चले जाएं, और बायोकेमिस्ट्री पे चले जाएं, आपको ये मदद करती है साइंस। अफसोस ये है कि हम डीप ट्रैक हैं, लेकिन हमने ये ऐड किया हुआ, हमने ये अहता किया हुआ है कि हम निकलेंगे। मैंने 30 साल में नहीं आया, मैं जिंदगी में पहली दफा किसी फोरम पे आया हूं, मैं नहीं आता। और वो भी खुदा कसम है, उस्मान और इनका प्यार, इतने अलीम और शफीक आदमी है इमरान सलीम साहब, हम चले आए। यकीन माने मैं नहीं जाता, मेरे शुएबे का फंक्शन, फलाना फंक्शन, कभी मुझे आपने नहीं देखा होगा। हम अपनी जू पे, अपनी छोटी सी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काम करना है, साइंस प्रूव करके मैंने लोगों को बताना, तब ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और इतनी सख्ती से एक अफरोज़ों में रात को भी मैंने पढ़ा, इतनी सख्ती से वो कहता है कि मुआलिज को अपने मुआलिज के मायने आते हैं, मुआलिज को मुआलिज के मायने आते हो, वो मरीज की मदद करना जानता हो, वो दानिशवराना बकवास ना करता हो। हमने दानिशवराना बकवास नहीं की, हमने बैठ के ग्राउंड पे काम किया। 40-50 लाख बंदा कहना आसान नहीं है। हमने 18 घंटे काम किए और हमने बेस तैयार किया, हमने बेस तैयार की, हमने बेसिस सेट की। आएगा ना रेवलेशन। आज मुझे उस्मान बता रहा था, ये 60 देख रहा है, ये 4 नहीं देखता था, ये 70 देख रहा है, ये 2 नहीं देखता था। दिस इज द रेवलेशन, दिस इज द रेवलेशन। हमने पैथोलॉजिस्ट बुलाए और हमने पैथोलॉजिस्ट बुला के एक एक चीज समझाई। सिर्फ ब्लड सीपी की रिपोर्ट आप देख लें ना, ब्लड सीपी की रिपोर्ट, क्यों सैकड़ों बीमारियां एक रिपोर्ट देखने से, सैकड़ों बीमारियां। यूं एक्सरे देख के हम दवाई लिखते हैं। भाई आप जोड़ों का एक्सरे, घुटनों का देखें ना, यूं ऑस्टियोफाइड निकलते हैं। सर्जिकल केस हमने कहा, हमने बेस सेट की कि जितने जोड़ों के मसाइल हैं ना, 2 बड़े पॉजिटिव फैक्टर है इसके, 2 बड़े पॉजिटिव फैक्टर, एक टीबी है, एक साइकोसिस है। हमने कहा यहाँ ड्रोसरा लगाएं, हमने कहा यहाँ मेडोनिलम लगाएं, फिर देखें आपकी कैलकेरिया फ्लोर काम कैसे करती है, फिर देखें आपका फार्मिका रूफा कैसे काम करता है, फिर देखें अगला लावा काम कैसे करता है, फिर देखें रस्ट हाउस काम कैसे करता है। हमने बेसिस सेट करके दी, हमने बेसिस सेट करके दी, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, लोग कहते हैं ना यूं देखता है, चिट मुंह पे मारता है, बिल्कुल इसी तरह देखता है। लेकिन इसके साथ 40-50 लाख बंदा एक्सपीरियंस करके प्रूव करके देखता है। मुझे दिखाए ना एक्सरे, जोड़ों का एक्सरे देखते हैं। हमने बल्ज ठीक किए, हमने स्टीनोसिस ठीक किए, हमने सर्वाइकल स्पाइंडाइलोसिस ठीक किए, लेकिन मैकेनिज्म हमने लोगों को बताया। NIH ने इस्लामाबाद में शोर मचा कि जो एलर्जी है
वो शहतूत से पैदा करती है। मैंने 20 साल पहले आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा ये शहतूत से नहीं फैलती, ये इंसान के अंदर मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम की कमजोरी से फैलती है। तो मुझे सीडीए के डॉक्टर ने फोन किया, उसने कहा शुक्र है तू साड़ी जान छुड़ा देती। मैंने 95 में ट्यूबरक्लोसिस पे आर्टिकल लिखा कि मैंने कहा ये ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं होती, और मेरे 10 साल बाद अमेरिकन रिसर्च सोसाइटी ने कहा कि ये ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं होती, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में जाती है और ये कॉम्प्लिकेशन में जाती है और ये कैंसर पैदा करती है, ये लिम्फोमा पैदा करती है, ये एलर्जी पैदा करती है। और हमने ENT स्पेशलिस्ट के हमने लेक्चर कराया और मैंने अस्पतालों के अंदर ये प्रोग्राम छोड़ा कि जिसको DNS है, जिसको साइनस है, जिसको टॉन्सिलाइटिस है, जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी के मसाइल हैं, आप जाएं इसकी हिस्ट्री में देखें, आपको ट्यूबरक्लोसिस मिलेगा। आप जाएं इसकी हिस्ट्री में, आप जाएं इसकी हिस्ट्री में, साइकोसिस मिलेगा। और मेरा वो छोटा सा मैं अक्सर वो कहता हूं कि लोग कहते हैं कैसे देखते हैं, नाक की एलर्जी, एक पेशेंट आता है कहता जी मेरी नाक की एलर्जी, क्या है जी? छींकें। अब छींकों की आपके पता है बड़ी दवाई सब ढीला है, छींकों की दवाई रेलिया है, अरंडो है, इन्फ्लुएंजा है, बेशुमार दवाइयां हैं, लेकिन कभी सब अडीला से कोई मरीज ठीक हो जाता है, कभी रंडो से ठीक हो जाता है, कभी रेलिया से, कभी तो हम मार खा खा के जब हमने हिस्ट्री शुरू की तो किसी को जब हमने ट्यूबरक्लोनियम लगाने शुरू तो ठीक होना शुरू हो गया, वो रुका तो साथ हमने देखा कि साइकोटिक है तो हमने मेडोरिनम का ऐड करना दिया, वो ठीक होना शुरू हो गया। बाप को एलर्जी थी, बेटे को भी थी, वो नहीं ठीक हो रहा था, हमने कहा से नोसन लगाना शुरू किया, वो ठीक होना शुरू हो गया। अब तो हम कहते हैं तुम्हें छींकें आती हैं, हाँ जी छींकें आती हैं, हमने कहा ट्यूबर दे देनी है, मेडोरिनम दे देनी है और सब ढीला दे, मेरा नाक बंद है, हमने ट्यूबर दे देनी है, हमने मेडोरिनम दे देनी है, अमोनियम कार्ब दे देनी है, नाक खुल जाता है। दुनिया जान की एलर्जी के पीछे ट्यूबरक्लोसिस का रोल है। और आप कैंट कहता है कि अगर दुनिया के अंदर पागलों को आपने पागलखानों को विजिट करो ना तो 30% पागल जो है ना आपको ट्यूबरक्लोसिस के मिलेंगे हिस्ट्री में। वो भाई मेरे हमने ट्यूबरक्लोसिस पे इतना काम किया, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टीबी शामली सेंटोरियम को साथ 4 लेक्चर किए कि व्हाट इज द ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कैसे फैलती है, कैसे आती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन कैसे, और अल्टीमेटली जब कैंसर है इसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस करता है, इसके अंदर भी साइकोसिस करता है, इसके अंदर भी सिफिलिस करता है। तो हमने दुनिया जहान के स्पेशलिस्ट को सिस्टम, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक पे माउथ लिप्स टू एनल हमने एक एक चीज डिस्कस की। हमने अपने अर्बन एरिया के मसाइल को डिस्कस किया कि ये मैदे का बीमार क्यों है। मैं अपने अर्बन जो बच्चे हमारे ये बीमार क्यों होते हैं, हमारे शहर के बच्चे 2 वजह से बीमार होते हैं, एक खाना गलत खाने की वजह से और दूसरा सेक्सुअली बेराबरी की तरह से, और तीसरी एक और चीज है जो होती है कि ड्रग्स एडिक्शन होती है। मेरे शहर में बहुत ज्यादा है, हमारे अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है, और ये जो वबा है ये अब रूरल एरिया में भी चली। हमने क्या किया, हमने कहा जी नक्स दें, हमने कहा जी पर्स दें, और जब हम BHMS का कोर्स कर रहे तो हमने पढ़ा कि इसका मैदा खराब होने का एक और बड़ा सोर्स है, वो है H. pylori। हमने 4-5 साल पहले हमने H. pylori लोगों को नुसोड इंट्रोड्यूस कराया। हमारे बेशुमार मैदे के मसाइल एक नुसोड ऐड करने से हल होने। हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द IBS
complication of tuberculosis and typhoid. हमने कहा कि व्हाट इज द वीट एलर्जी, हमने लोगों को वीट एलर्जी समझाई, उसका इलाज। हमने रीनल ट्रैक पे काम किया, हमने रीनल फेलियर पे काम किया। मैं आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले मैं और डॉक्टर तारे साहब के पास एक मरीज था, हमने उस वक्त मॉर्फिनम सीएम की मंगाई, 25-30 साल पहले की बात है, और हमने उस वक्त मॉर्फिनम सीएम की यूज कराई जिस वक्त तक किसी को पता ही नहीं था कि व्हाट इज द मॉर्फिनम। लोग कहते हैं ना कि ये कैसे एकदम यूं यूं करते हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, उनके दोस्त एक सेक्रेटरी बीमार हो गए तो मुझे साथ ले गए, वो गए, डॉक्टर थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, उस्ताद भी थे हमारे। तो जब मैंने उनको देखा तो उनके किडनी फेलियर था, तो मुझे कहने लगे इनको क्या दवाई दूं, 300-350 यूरिया था। मैंने कहा जी मॉर्फिनम सीएम की एक डोज, कहते मेरे पास तो नहीं है। हमने भेजी, अगले दिन 300 कुछ से 150 पे आ गया, और वहां पिम्स के डॉक्टर ने कहा कि वो कोई स्टीरॉइड तुम्हें दे गया। क्योंकि वो फेडरल सेक्रेटरी था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा यार वो स्टीरॉइड रह गया, दुनिया में रीनल फेलियर का स्टीरॉइड तुम्हारे पास है तो वो मुझे दे दो। उसने बोर्ड बैठाया और उस डॉक्टर को वहां से डिसमिस कराया कि दुनिया का कोई ऐसा स्टीरॉइड नहीं कि जो रीनल फेलियर को ठीक कर सकता है। हमने इस तरह से सीखा, हमने इस तरह से इसलिए सीखा, खुदा गवाह इसलिए सीखा कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे, हमने इसलिए सीखा। मैं खुदा गवाह अगर होम्योपैथी ना करूं, दुनिया का सबसे आसान और छोटा काम करूं, मिट्टी उठा के रख के बेचना, तो मेरी मिट्टी पे भी रश कि मैं बेईमानी ना करूं। तो मैं एक होम्योपैथ हूं। नए दुनिया के जहान में हमने बाहर जाके यूके में भी जेनेटिक्स से हमने डिस्कशन की थी, तो कहने का मकसद यह है कि रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आता। रेवोल्यूशन ऐसे आएगा कि हर बंदा डॉक्टर उस्मान बने, फिर रेवोल्यूशन आएगा और बनेगा। हमने खुदा से ये मोहलत मांगी हुई है जिंदगी की, बनेगा।